हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 24 अप्रैल के द हिंदू एडिटोरियल सेशन की। इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट आपके सामने है। विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। हर नए दिन के साथ एक नई स्ट्रेंथ और नए विचार, नए थॉट्स आते हैं और हमेशा आपको नए करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमेशा नया करते रहना चाहिए, कभी भी पास्ट पर स्टिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस कोट को जिंदगी में उतारिए और शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल सेशन अपने जाने पहचाने अंदाज में। तो टाइटल है आज के एडिटोरियल का रैपिड फेलियर्स। ये रैपिड फेलियर्स किसका है, ये हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे इस प्रेफेस में। तो इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आज के एडिटोरियल में कुछ खास भी आपको नजर आएगा। बस आप सेशन को एंड तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और अगर आप यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इसे शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ें और जान सकें कि किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अंग्रेजी सीखी जा सकती है और हर वो चीज़ कवर की जा सकती है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, रैपिड फेलियर्स, ये जो प्रेफेस है बताना चाह रहा है आपको कि रैपिड टेस्टिंग किट्स मंगवाए गए थे चाइना से और वो जिस उद्देश्य से मंगवाए गए थे वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और उसके कारण जो लग रहा था कि जल्दी जल्दी टेस्ट करके हम फटाफट इकोनॉमी को ट्रैक पर लेकर आ जाएंगे, मार्केट ओपन कर देंगे, वो अब सपना दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये फ़िलहाल जो केस है इसमें ये मान लीजिए कि जो रैपिड टेस्ट किट्स हैं वो RT-PCR जो पहले वाली टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जा रही है, जो काफ़ी हद तक कारगर है इसकी तुलना में, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है क्योंकि इससे इन्फेक्शन डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कारण ये होता है इसमें कि लो सेंसिटिविटी के जो केसेस हैं वो जल्दी से डिटेक्ट नहीं होते हैं। अब हम बात करें कि मैंने इसको लिखा कैसे है। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे ये समझते होंगे कि ये एक समरी है। ये समरी नहीं है, मैं आपको प्रेफेस दे रहा हूँ कि वास्तव में आर्टिकल किस बारे में है। लेकिन आप इस तरीके से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे आपको लिखना है। अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि कैसे किसी भी आर्टिकल के बारे में लिखें कि आर्टिकल वास्तव में किस बारे में है। तो रैपिड टेस्टिंग किट्स प्रोक्योर्ड का मतलब मंगवाना होता है, ऑप्टेन करना होता है। तो रैपिड टेस्टिंग किट्स जो मंगवाए गए थे चाइना से हैव प्रूव्ड रैपिड फेलियर्स। वही रैपिड टेस्टिंग किट्स यहाँ पे साबित हुए हैं रैपिड फेलियर्स। एक प्रकार से देखिए, रैपिड का प्रयोग यहाँ, रैपिड का प्रयोग यहाँ, लेखक ने कुछ इसी अंदाज में यूज़ किया है कि एक बार जिसका उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से इनको मंगवाया था कि फटाफट टेस्ट हो पाएंगे, वो अब उतनी ही तेज़ गति से असफलता नज़र आ रही है, उतने ही तेज़ गति से ये फेलियर्स नज़र आ रहे हैं। हैंस द प्लानिंग टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी। किक स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ करना, और इस प्रकार से जो योजना थी कि इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर दिया जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगी, हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वाइल्ड गुड चेज। वाइल्ड गुड चेज एक इडियोमेटिक फ्रेज है, नोट दिस डाउन। इसका मतलब होता है फ्यूटाइल एफर्ट्स पुट करना, व्यर्थ के प्रयास करना। इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, तो ये वर्तमान जो संदर्भ है जो फिलहाल हम बात कर रहे हैं, इसमें ये देखा गया है कि इट इज़ वेल नोन दैट रैपिड टेस्ट किट्स कैन रिप्लेस RT-PCR। रैपिड टेस्ट किट्स हैं वो RT-PCR को रिप्लेस नहीं कर सकते टू डायग्नोज इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, एज दे आर अनेबल टू डिटेक्ट द केसेस विद लो सेंसिटिविटी। कारण है कि ये असमर्थ हैं उन केसेस को डिटेक्ट करने में जिनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पता नहीं लगता है इन टेस्ट किट्स से। तो ये था इसका प्रेफेस। हम किस बारे में जानेंगे वो आपको पता लग गया है। अब हम बात करें कि ग्रामर और वोकैबुलरी में आज क्या खास है। तो डिटेक्ट वर्ड मिलेगा, बहुत आसान है, लेकिन आप इसके सिनोनिम्स क्या क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डिस्कवर हो सकता है, ऑब्जर्व हो सकता है, एंड नोटिस हो सकता है। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, अगर आप हिंदी में बात करें। एक नैरो डाउन मिलेगा। नैरो डाउन काफ़ी बार आपको शायद मिल गया है न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए। अगर आप लंबे समय से अखबार पढ़ रहे हो तो काफ़ी बार ये वर्ड मिला होगा। नैरो डाउन का देखो, नैरो करके डाउन कर देना। नैरो का मतलब संकीर्ण करना, संकुचित करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। डाउन का मतलब नीचे करना। इसका मतलब ये मानिए कि जैसे 10 कोई चीज़ें हैं और उसमें से नैरो डाउन कर दिया इसको और आप लेकर आ गए 2 पर, तो जो 8 जो थिंग्स हैं उसको आपने रिमूव कर दिया। वो चीज़ें अननेसेसरी थी, इसेंशियल नहीं थी, आपने उनको हटाया एकदम सटीक चीज़ों को लेकर आने के लिए और 2 प्राप्त कर लिया आपने। तो ये नैरो डाउन कहलाता है प्रोसेस। तो इसका मतलब है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और चॉइसेस। पॉसिबिलिटीज और चॉइसेस की संख्या को कम कर देना, ये कहलाता है नैरो डाउन। ठीक है, संभावना या कोई विकल्प आपके हैं उनकी संख्या को कम कर देने को नैरो डाउन बोलते हैं। एक आपको मिलेगा नीड ऑफ और नीड फॉर। मैं काफ़ी बार बताता हूँ आपको कि नीड ऑफ भी हो सकता है तो नीड फॉर भी हो सकता है। नीड फॉर समथिंग और नीड ऑफ समथिंग दोनों हो सकते हैं, बस फ़र्क क्या है अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
पहला सेंटेंस देखिए, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। दूसरे सेंटेंस में आई हैव अ नीड फॉर मनी। तीसरे सेंटेंस में आई एम नीड ऑफ मनी। फोर्थ में सुडान इज इन नीड ऑफ फूड। आई हैव नो नीड फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। यहाँ पे देखेंगे आप, तो जब नीड से पहले अगर आपको कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर कुछ मिल रहा है तो फिर आप फोर लगा रहे हैं। नीड से पहले देखिए एन है तो यहाँ फोर, यहाँ एन नहीं हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेंटेंस पे, लेकिन प्रेपोजिशन पे फ़र्क पड़ता है, यहाँ फोर लगेगा। यहाँ देखेंगे तो नीड से पहले ए है तो फिर से फोर आ गया है। तीसरे सेंटेंस में देखेंगे तो नीड से पहले कुछ नहीं है तो हमने प्रयोग किसका किया है, ऑफ का। फोर्थ सेंटेंस देखेंगे तो इसमें भी देखिए नीड से पहले कुछ नहीं है तो फिर से ऑफ है। अब की बार आप देखिए नीड से पहले नो है, इस कारण से यहाँ पे फोर है। तो नीड से पहले आर्टिकल डिटरमिनर कुछ दे रखा हो तो आप फोर लगाएंगे, अन्यथा ऑफ लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नीड का मतलब क्या है। नीड टू डू समथिंग भी होता है ना, टू डू समथिंग। अगर कोई काम करने की नीड हो, आगे एक्शन वर्ब दे रखी हो तो आप टू लगा देंगे। इन नीड ऑफ समथिंग हो जाएगा, लेकिन अगर आप नीड से पहले कोई आर्टिकल मिलता है, आपको डिटरमिनर मिलता है, कोई एडजेक्टिव मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या लगा देंगे, ऐसे कंडीशन में आप फोर लगा देंगे। तो ये डिफरेंस है नीड फॉर में और नीड ऑफ में। बढ़ते हैं आगे, व्यूअर्स कॉलम में क्या खास है। एक स्टूडेंट प्रवीण कुमार का क्वेश्चन मैंने लिया है, कोल्ड वर्सेस कूल क्या है। देखिए सारे क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाता हूं, मैं पढ़ता हूं, लेकिन जो भी आप मुझे लगता है कि हाँ ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप बस नोट करते चलें, कभी ना कभी आपका प्रश्न भी जरूर इस कॉलम में आएगा। कोल्ड वर्सेस कूल क्या है। देखिए कूल के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। कूल का मतलब एक तो होता है कि स्लाइटली कोल्ड इन अ प्लीजेंट वे, ठंड हो, सर्दी हो, लेकिन ऐसी सर्दी हो जो चुभने वाली सर्दी नहीं है, अच्छा लगता है आपको, प्लीजेंट वे में सर्दी है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कूल। एग्जाम्पल है, इट वॉज अ लवली कूल इवनिंग। इवनिंग का बताया गया कि कैसी शाम थी, सुहावनी शाम थी, सर्दी थी लेकिन वो सर्दी अच्छी लग रही थी, तो उसके लिए कूल यूज़ करते हैं। एक कूल का मतलब होता है काम एंड नॉट वरीड। आपने बहुत बार सुना होगा कहते हुए आई एम कूल, इसका मतलब है कि वो चिंतित नहीं है, वो नर्वस नहीं है उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज में, उस कंडीशन में। तो देखो, ही वॉज वेरी कूल व्हेन ब्रोक द विंडो, जब खिड़की तोड़ी गई तो बिल्कुल कूल था वो, कोई खास बात नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं हो रही थी। एक कूल का मतलब यूज करते हैं फैशनेबल इन अ वे दैट पीपल एडमायर, इस तरीके से फैशनेबल होना कि लोग प्रशंसा करते हैं। सुना होगा ना ये भी, बहुत ही कूल गाय है, ही इज अ कूल गाय। ये आप मूवीज वगैरह में सुनते हैं इस प्रकार की लाइंस, तो कूल का प्रयोग करते हैं। आई नो इट वॉन्ट लुक वेरी कूल, कि मुझे पता है कि ज्यादा कूल नजर नहीं आएगा। इसका प्रयोग आप एक्सीलेंट या वेरी गुड के अर्थ में भी कर सकते हैं। आवर न्यू कार इज रियली कूल, एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है, तो उसके लिए भी कूल। तो कूल एक प्रकार से आप मानिए कि इसका जो टोन है वो पॉजिटिव होता है। दूसरी तरफ कोल्ड अगर बात करें तो कोल्ड का लो टेम्परेचर यहाँ भी है, लेकिन अब की बार अनप्लीजेंट वे में है, इतनी सर्दी लगे कि जो चुभने वाली सर्दी हो, अच्छा ना लगे, जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर में अगर आप जाते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है, तो उसको कोल्ड बोलते हैं। तो कोल्ड डे, ठंडा दिन, सर्दी का दिन, जैसे दिसंबर, नवंबर, अगर बात करें दिसंबर जनवरी की बात करें, और राजस्थान की अगर बात करें तो सर्दी जो पड़ती है वो चुभने वाली सर्दी पड़ती है। राजस्थान से मैं हूँ तो राजस्थान की सर्दी चुभने वाली सर्दी है, तो उसे आप कहेंगे कोल्ड, है ना, कोल्ड डे कह सकते हैं उन दिनों को। दूसरा इसका प्रयोग कर सकते हैं, नॉट शोइंग काइंडनेस नॉट फ्रेंडली। अगर फ्रेंडली नहीं है, काइंडनेस शो नहीं करते हैं, क्रुएलिटी शो करते हैं, तो उसके लिए आप कोल्ड यूज करते हैं। जैसे हिज हैंडशेक वॉज कोल्ड, उसने हाथ मिलाया लेकिन गर्मजोशी नज़र नहीं आई, ऐसा नज़र नहीं आया कि वो बहुत खुश हुआ देखकर, या कोई फ्रेंडली हैंडशेक नहीं था, तो उसके लिए कोल्ड यूज़ करेंगे। फिर देखिए नॉट सॉल्व्ड, किसी केस के लिए भी कर सकते हो यूज़ आप कोल्ड का। मीन्स ये एक प्रकार से ऐसे है कि भी केस, ऐसा केस हो जो सॉल्व ही नहीं हुआ हो। जैसे द पुलिस स्पेयर्ड नो एफर्ट, पुलिस ने कोई प्रयास नहीं छोड़ा टू कीप द केस फ्रॉम गोइंग कोल्ड, कि ये कोल्ड ना हो जाए, मीन्स ठंडे बस्ते में ना चला जाए, या फिर कहें कि सॉल्व नहीं हो पाए, तो सॉल्व होने के लिए केस के लिए भी कोल्ड का यूज़ करते हैं। तो प्रवीण कुमार जी, शायद आप सेटिस्फाइड होंगे इस प्रश्न का आंसर प्राप्त करके। तो बताइएगा मुझे कमेंट में कि कोई और परेशानी तो नहीं है कोल और कोल्ड के डिफरेंस में। अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, चलिए शुरू करते हैं कि क्या आज के एडिटोरियल में है। रैपिड फेलियर्स, रैपिड का मतलब तेज है, रैपिड, स्विफ्ट, क्विक, ये सब कह सकते हैं।
फास्ट कह सकते हैं। फेलियर्स का मतलब है सफलताएं हैं। फेलियर्स के पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो नाउन है, क्योंकि ऐसा कोई शब्द जिसके प्लूरल बनाया जा सकता है, जिसको काउंट किया जा सकता है, वो नाउन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको नाउन काउंट नहीं कर सकते हैं वो नाउन नहीं होता, लेकिन जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसके पहले संख्या लिखी जा सकती है, प्लूरल बन सकता है, वो नाउन होगा। रैपिड यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने, मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, तो रैपिड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। कुछ कॉलोकेशन की अगर बात करें कि रैपिड के साथ कौन कौन से वर्ड्स बार बार में आपको देखने को मिलते हैं, तो रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिलता है, इसके साथ साथ रैपिड पेस देखने को मिलता है, रैपिड डिक्लाइन देखने को मिलता है, रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है, रैपिड इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं, ये बार बार में आपको रैपिड के साथ देखने को मिलते हैं। तो रैपिड फेलियर्स ये किसके बारे में है वो पता लगी गया आपको। एक नया फीचर यहाँ पे है कि आपको कुछ पार्ट अंडरलाइन मिल रहा है, इसमें आपको बताना है कि इन अंडरलाइन पार्ट से आप कौन से क्वेश्चंस बना सकते हो, क्योंकि इससे आपको अल्टीमेटली हेल्प मिलेगी। आरसी जो सेगमेंट आता है, आरसी आपसे पूछते हैं, पैसेज आपसे पूछते हैं, उन चीज़ों को किस प्रकार से एग्जाम में हैंडल करना है वो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस तरीके से। तो कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आप बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे एक हेल्प कर देता हूँ आपकी जो अंडरलाइन पार्ट है, पहले वाला जो पार्ट है, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बना दूँ कि टू व्हाट यूज द रैपिड टेस्टिंग किट्स आर बीइंग पुट बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। किस इस्तेमाल में रैपिड टेस्टिंग किट्स आते किए जा रहे हैं, क्या इस्तेमाल इनका किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने बनाया। अब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, उसको लिखेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस को चेक करूंगा और हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं आपको आंसर दूं कि आपने ये ग्रामर की एरर की है, इसकी जगह पे ये होना चाहिए था। तो इससे जो बच्चे ये डिमांड कर रहे थे, मैंने कमेंट्स पढ़े थे आपके, जो डिमांड कर रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि कैसे राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकती है, कैसे हमें लिखना आएगा, कैसे हम ग्रामर की एक्यूरेसी से लिख सकते हैं। तो एक ही जवाब होता है हमेशा मेरे पास कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस आप इस तरीके से करिए। यहाँ जो अंडरलाइन पार्ट है, 3-4 जगह पे मैंने अंडरलाइन किए हैं, वो बताएं आप कि किस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। सिग्निफिकेंट एरर रेट्स फॉर कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स अंडरस्कोर द नीड फॉर क्वेश्चन। अंडरस्कोर का मतलब है एम्फसाइज करना। अंडरस्कोर का रेखांकित करना भी होता है, अंडरलाइन करना भी होता है और एम्फसाइज करना भी होता है। किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करने को क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण भी होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ज़्यादा भी होता है, लार्ज भी होता है। तो सिग्निफिकेंट एरर रेट्स, तो बहुत ज़्यादा जो एरर रेट्स आ रही हैं, किसके लिए? एरर रेट्स का मतलब भाई गलतियों की दर ज़्यादा है। कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स, ये जो कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स हैं, जो रैपिड टेस्टिंग किट्स जिनको कहा गया है, इसमें होता ये है कि एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है कि क्या शरीर में एंटीबॉडीज़ पर्याप्त मात्रा में हैं और क्या वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या कोविड-19 से वो बचा लेंगे। तो ये सब चीज़ें पता लगती हैं। तो सिग्निफिकेंट एरर रेट्स जो है कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स के लिए अंडरस्कोर, अब अंडरस्कोर का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एरर रेट्स है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। द नीड फॉर क्वेश्चन, ये यहाँ पे एम्फसाइज करता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसकी? सावधानी बरतने की। अब नीड के साथ फॉर क्यों लग रहा है वो आप समझ गए होंगे देखते ही, क्योंकि नीड से पहले यहाँ पे आर्टिकल दिया है और आर्टिकल दिया है तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग है। समझ में आ गया आपको? तो सिग्निफिकेंट एरर रेट्स फॉर कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट, जो कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स है, रैपिड टेस्टिंग किट्स कह दीजिए, इसके लिए जो एरर रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके कारण ये जो है ये सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर देता है कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे देखिए, रैपिड टेस्टिंग किट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन यूजिंग टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज टू द नोवेल कोरोना वायरस हैव प्रूव्ड अनरिलायबल। अब इसका सब्जेक्ट क्या है वो देखिए, रैपिड टेस्टिंग किट्स, रैपिड टेस्टिंग किट्स दैट, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन यूजिंग, जिसे स्टेट गवर्नमेंट्स यूज कर रही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैव बीन यूजिंग, टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़, किसके लिए? एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करने के लिए, एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए। टू द नोवेल कोरोना वायरस, एंटीबॉडीज़ किसके प्रति? नोवेल कोरोना वायरस के प्रति, प्रतिरक्षी शरीर में है कि नहीं। हैव प्रूव्ड अनरिलायबल, ये हैव है वो किसके लिए आ रहा है? रैपिड टेस्टिंग किट्स के लिए। ये रैपिड टेस्टिंग किट्स है प्रूव हुए हैं क्या? अनरिलायबल, मतलब ये भरोसे के लायक नहीं है ये किट्स। मेकिंग द शिफ्ट, इस प्रकार से इन्होंने बना दिया है द शिफ्ट टू नॉर्मल लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ की तरफ शिफ्ट जो है कि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, परिवर्तन आएगा आफ्टर द लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद।
एंड्स ऑन May 3, वो लॉकडाउन जो खत्म होने वाला है 3 मई को, मोर डिफ़िकल्ट, इसने इसको और अधिक डिफ़िकल्ट बना दिया है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए क्या इसमें कैसे कैसे बताना चाह रहा है। ये आपका हुआ सब्जेक्ट, इसके पीछे यहाँ पे वर्ब हुई हैव बीन। ठीक है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लग रहा है। आप सोचेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो फॉर या सिंस प्लस टाइम होने पर ही लगता है, जनरली हम ग्रामर में यही पढ़ते हैं, बिल्कुल परफेक्ट भी है। लेकिन देखो कुछ समय से तो ये यूज़ हो रहे हैं यहाँ, तो चूंकि कंटेक्स्ट जो है हमें पता है कि कुछ समय से ही यूज़ किया है। अभी हाल ही में तो चाइना से मंगवाया था इन्होंने पूरा का पूरा ये टेस्टिंग किट्स, उस समय से इस्तेमाल हो रहे थे। एक टाइम तो है यहाँ पे, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसका कंटेक्स्ट हमें पता है, इसलिए हैव बीन यूजिंग है। बाकी एग्जाम में आए बिना टाइम के आए तो फिर आपको ये यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो रैपिड टेस्टिंग किट जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही हैं, किसके लिए? नोवेल कोरोना वायरस के लिए, एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए। ये टेस्टिंग किट्स प्रूव हुए हैं अनरिलायबल, कि भरोसे के लायक नहीं है। और इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया? मेकिंग मोर डिफिकल्ट, समझिए, मेकिंग मोर डिफिकल्ट, इन्होंने मुश्किल कर दिया है। क्या मुश्किल कर दिया है? द शिफ्ट टू नॉर्मल लाइफ, भी सामान्य जीवन की तरफ जो शिफ्ट है, कि शिफ्ट का मतलब है बदलना, कि वापस से जीवन बहाल हो जाएगा। कब हो जाएगा? 3 मई को जब लॉकडाउन एंड होगा उसके बाद। तो इस चीज़ को इसने मुश्किल बना दिया है। मेकिंग जब बीच में आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसा करते हुए इसने ऐसा कर दिया है ना। अनरिलायबल तो हुए हैं, लेकिन साथ में एक काम और कर दिया। जब 2 काम साथ में होते हैं जिसमें से एक काम कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट करता है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कह सकते हैं। आगे देखिए, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन लुकिंग फॉर एन एक्यूरेट ब्लड टेस्ट दैट कैन टेल पीपल इफ दे हैव इम्यूनिटी थ्रू पास्ट कोविड-19 इन्फेक्शन। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में जो गवर्नमेंट्स हैं, हैव बीन गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, तो हैव बीन लुकिंग, वो मतलब तलाश रही हैं। लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब सर्च करना है, तलाश रही हैं। एन एक्यूरेट ब्लड टेस्ट, क्या? एकदम सटीक ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट एक्यूरेट, एक्यूरेट एडजेक्टिव, एन लग रहा है। ब्लड टेस्ट कंपाउंड नाउन, दैट कैन टेल, जो कि, दैट रिलेटिव प्रोनाउन ब्लड टेस्ट के लिए, वो ब्लड टेस्ट जो बता सकता है लोगों को। इफ दे हैव, ये दे लोगों के लिए है, हैव प्लूरल है क्योंकि लोग हैं। इम्यूनिटी, क्या उनको, उनके पास इम्यूनिटी है, क्या उनके पास प्रतिरक्षा है। थ्रू पास्ट कोविड-19 इन्फेक्शन, किससे? तो ये माध्यम बन गया, जो पिछला कोविड-19 इन्फेक्शन उनको हुआ था, संक्रमण हुआ था, तो यहाँ उससे क्या वो इम्यूनिटी डेवलप कर चुके हैं, ये बता देगा। तो गवर्नमेंट जो है पूरे विश्व भर में वो ऐसे एक्यूरेट ब्लड टेस्ट की तलाश कर रही है जो लोगों को ये बता सके कि जो पिछला कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ था, क्या उससे वो उबर पाए हैं, क्या वो उससे इम्यूनिटी प्राप्त कर चुके हैं। एंड कैन देयरफॉर रिटर्न टू देयर ड्यूटीज टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी। और कैन, देखो एंड से पहले दे रखा था ना ये, कैन टेल पीपल, और ये साथ में कि कैन देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इस प्रकार से, क्या वो लौट सकते हैं अपने ड्यूटीज़ पर, अपने ऑफिसेज में, टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी, किसके लिए? इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए। किक स्टार्ट क्या होता है? बाइक पर किक मारते हैं, बाइक स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे किक स्टार्ट का मतलब स्टार्ट करना है। तो इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने का मतलब फिर से आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला इसने कि गवर्नमेंट जो है पूरे विश्व भर में वो तलाश रही है एक्यूरेट ब्लड टेस्ट जो कि लोगों को बता सके कि वो उन्होंने क्या उनके पास इम्यूनिटी है पिछले कोविड-19 इन्फेक्शन से, और क्या वो मतलब लौट सकते हैं अपने ड्यूटीज़ पर इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए। While the diagnostic RT-PCR test to confirm the presence of the virus using a nasal swab in a laboratory setting is considerable reliable, attempts to design a rapid test that uses a blood sample to find antibodies after past infection have thrown up errors in as much as a third of cases. अब देखिए यहाँ वाइल का यूज़ हुआ है। जब 22 अप्रैल का आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, वहाँ मैंने बताया था कि वाइल के क्या क्या यूजेस हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं। वाइल एक कंजंक्शन के रूप में यूज़ हुआ है यहाँ पे, और इसका मतलब है ऑल्दो, यद्यपि। वाइल कंजंक्शन के रूप में होता तो ड्यूरिंग का मीनिंग भी देता है और बट का मीनिंग भी देता है। और मैंने बताया था कि नाउन के रूप में अगर आए तो अ लेंथ ऑफ टाइम के अर्थ में वाइल आएगा। तो यहाँ पे तो कंजंक्शन है, 2 क्लोज को जोड़ रहा है। एक क्लोज यहाँ पे वाइल से लेकर रिलायबल तक है, दूसरा क्लोज अटेम्प्ट से स्टार्ट होता है और आगे फिर यहाँ केसेस तक है। तो वाइल द डायग्नोस्टिक RT-PCR टेस्ट, डायग्नोज का मतलब रोग निदान, रोग का पता लगाना, डायग्नोस्टिक का मतलब रोग का पता लगाने वाले, एडजेक्टिव हो गया। तो जहां एक तरफ यद्यपि जो RT-PCR टेस्ट है, जो डायग्नोस्टिक कहा है कि रोग का पता लगता है इससे, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द वायरस, किसके लिए? टू कंफर्म, पुष्टि करने के लिए। किसकी पुष्टि? द प्रेजेंस ऑफ द वायरस, वायरस के प्रेजेंस की। यूजिंग ए नेजल स्वैब, किसका यूज करते हुए? नेजल स्वैब का प्रयोग करते हुए। नेजल का मतलब नाक से संबंधित, और स्वैब, ये स्वैब टेस्ट मैंने बताया था पहले भी, एक सब्सटेंस होता है, एक जैसे कान को साफ करने के लिए एक आता है ना, है ना, ईयरबड जिसको बोलते हैं, तो वैसा ही कुछ होता है जिसके आगे रुई कुछ लगी होती है, सब्सटेंस लगा होता है, उसको नाक या गले के माध्यम से
इंसर्ट करके और उसमें से कुछ सब्सटेंस निकालते हैं टेस्ट के लिए, उसको बोलते हैं नेजल स्वैब या फिर थ्रोटल स्वैब, ऐसा कुछ होता है। तो जहाँ यद्यपि जो डायग्नोस्टिक RT-PCR टेस्ट है वो किसके लिए है, वायरस की प्रेजेंस की पुष्टि करने के लिए, और इसमें किसका इस्तेमाल होता है, नेजल स्वैब का प्रयोग होता है इन लेबोरेटरी सेटिंग, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। इज कंसीडर्ड रिलायबल, इसको भरोसे के लायक समझा जाता है। इज कंसीडर्ड पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म रिलायबल, भरोसे के लायक, जिनके साथ में ABLE लग जाता है वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, तो ये एडजेक्टिव है, तो इसको रिलायबल समझा जाता है। अटेम्प्ट्स टू डिजाइन अ रैपिड टेस्ट, फिर भी देखो ऑल्दो लग गया तो फिर भी पढ़ेंगे, तो अटेम्प्ट्स टू डिजाइन अ रैपिड टेस्ट, जो प्रयास किए जा रहे हैं रैपिड टेस्ट को डिजाइन करने के, दैट यूजेज अ ब्लड सैंपल, वो रैपिड टेस्ट जो कि यूज करते हैं, रैपिड टेस्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, जो ब्लड सैंपल यूज करते हैं किसके लिए, एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए, आफ्टर पास्ट इन्फेक्शन, पिछले इन्फेक्शन के बाद में, हैव थ्रोन अप एरर्स, इस चीज़ों ने क्या कर दिया है, एरर्स प्रस्तुत कर दी हैं। थ्रो अप का मतलब क्या है, थ्रो का मतलब फेंकना, अप का मतलब ऊपर, तो ऊपर कोई चीज़ उछाल दी है तो अचानक से वो चीज़ उछली है, तो किसी व्यक्ति के मान लीजिए सामने आकर गिरी है तो वो अचानक से आपके सामने अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके सामने आई है। तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई चीज़ का सामने आना, कुछ मतलब मान लीजिए असफलताएं सामने आई है, आइडियाज़ आए हैं, तो उसके लिए थ्रो अप यूज़ करते हैं। तो इसने मतलब गलतियां सामने लेकर आई हैं। इन एज मच एज ए थर्ड ऑफ केसेस, कितना, एज मच एज, इतना, ये दर है इसकी, है ना, एज मच एज, एज और एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव लगती है तो मच का प्रयोग है, मच और मैनी दोनों पॉजिटिव डिग्री होती है, मोर इनकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मच, मैनी, मोर में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है, मोर डिग्री कंपैरेटिव है, मच और मैनी पॉजिटिव है, मैनी काउंटेबल के लिए आता है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, ये पता होना चाहिए। अ थर्ड ऑफ केसेस का मतलब है जितने भी केस हैं उनमें से 1/3 केसेज, मतलब मान लीजिए कि 90 केसेज में 30 केसेज में तो यहाँ प्रॉब्लम आनी ही है, एरर्स आनी ही है। और ये अ स्टडी इन द UK शोड, एक अध्ययन हुआ था UK में, यूनाइटेड किंगडम में, मतलब ब्रिटेन में। अब देखो यहाँ पे UK जो है उससे पहले द लगा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम, जिन भी नाम के साथ यूनाइटेड ये जुड़ा हुआ रहता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, USA, UK, इन सब में द लगता है। शोड इसने दिखाया था दैट दे वर हाई ऑन स्पेसिफिसिटी, तो दे वर हाई, दे यहाँ पे उन टेस्ट के लिए है, वर हाई की वो बहुत ज़्यादा उच्च दर है उनकी, ऑन स्पेसिफिसिटी मतलब कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही इनका पता लगता है, सब में पता नहीं लग पाता इनका। एक्यूरेट इन केसेस, कि वो सटीक नहीं है केसेस में, दैट दे फाउंड टू बी एंटीबॉडी पॉजिटिव, जो कि दे फाउंड, उन्होंने पाया, टू बी, होना, एंटीबॉडी पॉजिटिव, एंटीबॉडी पॉजिटिव। देखो एक बार बता देता हूँ फिर से कि क्या बताना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि यद्यपि डायग्नोस्टिक जो RT-PCR टेस्ट है वो टेस्ट जिससे पता लगता है किसका, कि वायरस की प्रेजेंस को कंफर्म करता है ये RT-PCR टेस्ट, और ये इसमें नेजल स्वैब का प्रयोग होता है लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर, प्रयोगशाला में नेजल स्वैब का प्रयोग करते हुए पता लगता है, इससे कंफर्म होता है कि वायरस प्रेजेंट है कि नहीं है। इसको ऐसा माना जाता है कि रिलायबल, भरोसे के लायक है। फिर आगे कह रखा है कि फिर भी जो प्रयास किए गए हैं कि रैपिड टेस्ट डिजाइन करने के, उसमें क्या होता है, रैपिड टेस्ट क्या करते हैं, रैपिड टेस्ट यूज करता है ब्लड सैंपल, किसके लिए, एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए कि पास्ट इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है। इन चीज़ों से क्या हुआ है, अब देखो अटेम्प्ट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको देखकर यहाँ है हैव थ्रोन अप एरर्स। इन अटेम्प्ट्स के कारण, ये जो प्रयास किए गए हैं ऐसे टेस्ट का डेवलप करने का, डिज़ाइन करने का, जिससे ब्लड सैंपल लेकर ही पता लगाया जा सके, इसमें बहुत सारी एरर्स सामने आई हैं, गलतियां सामने आई हैं। और कितनी गलतियां हैं, तो केसेस जितने भी हैं उनमें से 1/3 केसेस में तो गलतियां सामने आई हैं। और ये बात कहाँ पता लगी है, UK में एक अध्ययन हुआ, उसमें बताया गया कि ये जो प्रयास किए गए हैं, ये मतलब ये जो टेस्ट हैं, दे फाउंड, मतलब यहाँ पे दे वर हाई ऑन स्पेसिफिसिटी, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक केसेस में पता लगता है, कुछ विशेष केसेस में पता लगता है। एक्यूरेट इन केसेस दैट दे फाउंड टू बी एंटीबॉडी पॉजिटिव, ये एक्यूरेट वहीं पर थे, उन केसेस में ही थे, दैट, जिनमें, दैट यहाँ पे केसेस के लिए है, दे फाउंड टू बी एंटीबॉडी पॉजिटिव, वो केसेस जहाँ पर इन्होंने पाया कि वो एंटीबॉडी पॉजिटिव है। अब एंटीबॉडी पॉजिटिव, एंटीबॉडी नेगेटिव, ये दो चीज़ें होती हैं। एंटीबॉडी पॉजिटिव का मतलब तो है कि भाई कुछ कई बार क्या होता है, एंटीबॉडीज जो हैं, भाई एंटीबॉडीज का काम क्या है, रोगाणुओं से रक्षा करना। अब कई बार वो रोगाणु रक्षा ना करके हमारे टिश्यूज़ पर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो वो एंटीबॉडी पॉजिटिव हो जाते हैं। और कई बार रोगों से सुरक्षा के लिए काम करते हैं तो एंटीबॉडी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये एंटीबॉडी पॉजिटिव पाए गए, तो इनमें ही मतलब पता लगता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में पता लगता है। एक्यूरेट उन्हीं केसेस में होता है जब इन्हें मतलब दे फाउंड टू बी एंटीबॉडी पॉजिटिव, जब वो केसेस एंटीबॉडी पॉजिटिव मिलेंगे तभी एक्यूरेसी से पता लगता है, बाकी पता नहीं लगता। तो ये स्पेसिफिसिटी हो गई, ये स्पेसिफिक हो गया। फिर कह रहा है बट दे स्टिल मिस्ड, फिर भी, लेकिन, दे स्टिल मिस्ड, अभी भी, दे यहाँ पे वो टेस्ट्स हैं, वो जो प्रयास किए गए ना डिज़ाइन करने का ब्लड टेस्ट सैंपल से,
स्टिल अभी भी मिस्ड, मतलब इन्होंने मिस किया अबाउट 30% ऑफ पॉजिटिव केसेस। अब एंटीबॉडी पॉजिटिव पता लग जाता है, फिर पॉजिटिव केसेस में भी 30% का पता नहीं लगता इससे, ठीक है ना। शोइंग लो सेंसिटिविटी, शोइंग वो केसेस, अब ये केसेस के लिए है जो लो सेंसिटिविटी नजर आती है, जिसमें सेंसिटिव संवेदनशीलता, जहाँ पे मरीज में कुछ लक्षण कम नजर आते हैं, सेंसिटिविटी कम होती है वहाँ पे, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पे सेंसिटिविटी कम है उन मतलब इनकी, शोइंग लो सेंसिटिविटी, इसको ऐसे समझिए कि बट दे स्टिल मिस्ड अबाउट 30% पॉजिटिव केसेस। ऊपर तो कहा गया कि भी एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो पता लग जाता है, अब आगे कह रखा है लेकिन इसमें भी 30% तो ये मिस कर देते हैं, तो इसका मतलब इनकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। इन मतलब सेंसिटिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो सेंसर होता है ना, सेंसर में ज़्यादा सेंसिटिविटी पता लग जाएगा दूर से ही, अगर कम सेंसिटिविटी है तो पता नहीं लगता है। कई बार मोबाइल का टच है जैसे काम नहीं करता है, तो इसका मतलब वो सेंसिटिविटी उसकी कमज़ोर हो चुकी है, तो वही कारण है कि इसमें ये दिखा रहा है कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। दिस इज द फिनोमिनन, अब फिनोमिनन का प्लूरल बनता है फिनोमिना, ON को हटाकर ए लगाते हैं, कोई भी स्वाभाविक घटना या प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं फिनोमिनन। तो दिस इज द फिनोमिनन वरिंग इंडिया, तो ये जो घटना है वो भारत को चिंतित कर रही है। कौन सी घटना, अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कौन सी घटना चिंतित कर रही है, आप इसको इंग्लिश में बना के देखेंगे। विच हैज़ इम्पोर्टेड सेवरल 100,000, विच यहाँ पे इंडिया के लिए है, जिसने हैज़ इम्पोर्टेड आयात कर चुका है भारत, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सेवरल अनेकों, 100,000 सैकड़ों हज़ार, मतलब एक प्रकार से लाख से अधिक, लाखों मतलब रैपिड टेस्टिंग किट्स यहाँ पे भारत इंपोर्ट कर चुका है। एंड इट्स एक्सपीरियंस, और इसका जो एक्सपीरियंस है, इट्स एक्सपीरियंस इज शेयर्ड बाई, वो शेयर किया गया पैसिव वॉइस है किसके द्वारा, US, UK, स्पेन एंड बाकी कंट्रीज हैं उनके द्वारा। अब देखिए ये जो फिनोमिनन है, ये जो घटना है कि ऊपर बता रखा है 30% पता नहीं लगता इसके अंदर, है ना, तो लो सेंसिटिविटी इसकी है इस प्रकार के टेस्टिंग किट्स की, रैपिड टेस्टिंग किट्स की। तो ये जो है फिनोमिनन, ये जो घटना है भारत को चिंतित कर रही है, और भारत के लिए विच दे रखा है जिसने यहाँ पे लाखों रैपिड टेस्टिंग किट्स आयात किए हैं, और इसका जो एक्सपीरियंस है इज शेयर्ड बाई, इसको शेयर किया गया है किसके द्वारा, US, UK, स्पेन और बाकी कंट्रीज के द्वारा भी, कि क्या एक्सपीरियंस इनका रहा ये भी पता लगा है ना। तो ये कहना चाह रहा है राजस्थान हैड लैबोरेटरी कंफर्म्ड कोविड-19 पॉजिटिव केसेस नॉट बीइंग डिटेक्टेड बाय रैपिड टेस्टिंग किट्स। राजस्थान हैड लैबोरेटरी कंफर्म्ड कोविड-19 पॉजिटिव केसेस, देखो राजस्थान में थे क्या, लैबोरेटरी कंफर्म कोविड-19 पॉजिटिव, मतलब ऐसे पॉजिटिव केसेस थे जो लैबोरेटरी में कंफर्म्ड थे कि उनको कोविड-19 है। नॉट बीइंग डिटेक्टेड, इनको डिटेक्ट नहीं किया गया। बीइंग का यूज काफ़ी बार आप पूछते हैं, तो बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब लगाते हैं तो अलग यूज होता है, इसका प्रयोग आप पैसिव वॉइस में भी करते हैं, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। बीइंग डिटेक्टेड का मतलब पता लगाना, जिनका पता नहीं लग पा रहा है बाय रैपिड टेस्टिंग किट्स, किससे, रैपिड टेस्टिंग किट से। तो राजस्थान में तो कुछ ऐसी संभावनाएं थी कि राजस्थान में लेबोरेटरी कंफर्म्ड कोविड-19 पॉजिटिव केसेस थे हेड दे रखा है। नॉट बीइंग डिटेक्टेड, जिनको डिटेक्ट नहीं किया जा रहा था बाय रैपिड टेस्टिंग किट्स, रैपिड टेस्टिंग किट्स से। बीइंग जब लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है, तो कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है, तो कुछ उसी अंदाज में आपको पढ़ना होता है। Several states have independently ordered thousands of kits mainly from China and are in a quandary। इसको क्या पढ़ते हैं, क्वांड्री। क्वांड्री का सिनोनिम बनता है डिलेमा, इसको क्या पढ़ते हैं, डिलेमा। अब कई बच्चे पढ़ते हैं डायलेमा, वो भी ठीक होता है। डिलेमा, डायलेमा दोनों प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, अगर आप इसको चेक करें डिक्शनरीज में तो आपको दोनों प्रोनाउंसिएशन मिल जाएंगे, ठीक है। डिलेमा भी पढ़ते हैं, डायलेमा भी पढ़ते हैं, दुविधा होती है, कहने का मतलब ये है। इसके लिए एक दो फ्रेज आती है काफ़ी बार, इनअफिक्स, अगर आप डिलेमा में है तो आप कहते हैं इनअफिक्स, ठीक है। तो ये होता है, इसका मतलब भी डिलेमा ही है, दुविधा में होना होता है। तो क्या बोल रहा है, राजस्थान में लैबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस थे और वो डिटेक्ट नहीं किए गए रैपिड टेस्टिंग किट्स, यहाँ तक पढ़ा। तो फिर दे रखा है सेवरल स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंटली ऑर्डर, अनेकों स्टेट, सेवरल के साथ में नाउन प्लूरल लगती है, अनेकों स्टेट्स ने इंडिपेंडेंटली ऑर्डर्ड, मतलब इंडिपेंडेंटली, बिना कोई कह सकते हो कि बिना दूसरे के हस्तक्षेप के खुद से ही इन्होंने ऑर्डर किए थे थाउजेंड्स ऑफ किट्स, हजारों किट्स। ऑर्डर्ड अगर नाउन के रूप में होता है तो फोर लग जाता है, वर्ब के रूप में होता है तो प्रेपोजिशन नहीं लगता है। सो यहाँ पे तो वर्ब ही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑर्डर्ड दे रखा है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म किसकी बनती है, वर्ब की, नाउन की तो बनती नहीं है। तो ये वर्ब मान के इसके साथ देखो प्रेपोजिशन नहीं लगा रखा। तो अनेकों स्टेट्स ने इंडिपेंडेंट तरीके से ऑर्डर दिए थे थाउजेंड्स ऑफ किट्स के। थाउजेंड्स ऑफ किट्स क्यों है, क्योंकि थाउजेंड से पहले कोई संख्या नहीं है, ये नंबर डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं। और काफ़ी बार मैंने बताया भी, ये नाउन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि नंबर डिनोटिंग वर्ड से पहले कोई संख्या नहीं होती है, तो फिर इसका प्लूरल बना सकते हो, फिर आगे इसको ऑफ जोड़ सकते हो इसके आगे। तो थाउजेंड्स ऑफ किट्स है ना ऑर्डर किए, मैनली फ्रॉम चाइना, मुख्यतः कहाँ से, चाइना से। एंड आर इन अ क्वांड्री, और वे क्या हैं, दुविधा में हैं। ये कौन है दुविधा में, आर का सब्जेक्ट क्या है, सेवरल स्टेट्स, अनेकों स्टेट्स हैं यहाँ पे दुविधा में है, ठीक है। आगे देखो,
एक बात और याद रखना, इन अ क्वांड्री, इन अ फिक्स, इन अ डिलेमा, ये ए लगता ही है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। कई बार आर्टिकल संबंधी एरर अगर आ जाए आगे तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिए, द ICMR एज एडवाइज स्टेट्स, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने स्टेट्स को एडवाइज किया है ना, राज्यों को सलाह दी है किस चीज़ की, टू होम इट डिस्ट्रीब्यूटेड किट्स, जिन राज्यों को, टू होम, टू के साथ होम, क्योंकि प्रपोजिशन के साथ तो ऑब्जेक्टिव केस लगता है तो हु तो आ नहीं सकता, होज पजेसिव एडजेक्टिव इसलिए नहीं आ सकता तो होम ही यूज करेंगे। तो जिनको इट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट आ रहा है ICMR के लिए, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरित किए किट्स, तो ICMR ने स्टेट्स को एडवाइस दी है उनको जिनको इसने किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। क्या एडवाइस दी है, दैट की दे कुड बी यूज, दे यहाँ पे किट्स के लिए है, कुड बी यूज्ड पैसिव हो गया कि उनका इस्तेमाल हो सकता है, कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है भविष्य की, फ्यूचर की, कि इन किट्स का इस्तेमाल हो सकता है फॉर सर्विलेंस टेस्टिंग। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, सर्विलेंस का मतलब निगरानी रखने को बोलते हैं, यू आर अंडर सर्विलेंस बोलते हैं, तो कैमरे की निगरानी में है, कैमरा लगा हुआ है तो वही निगरानी, मतलब आप एक प्रकार से खाली ये पता लगा सकते हो कि ठीक है वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है, कि ठीक है आपको पता लग जाएगा रैपिड टेस्टिंग किट से, वो नहीं पता लगा कोविड-19 पॉजिटिव है कि नहीं है, उसमें तो मान लीजिए दिक्कतें आ रही है, लेकिन ये पता लग जाएगा कि ठीक है कोई बीमारी उनके है, एंटीबॉडी मतलब डिटेक्ट कर पाओगे आप इससे, थोड़ा बहुत सर्विलेंस एक निगरानी लग जाएगी कि हाँ ये थोड़ा अंडर कह सकते हो अंडर वेदर है, थोड़ा बीमार है। तो ये क्या है कि भाई ICMR ने एडवाइस किया स्टेट्स को जिन्हें इसने डिस्ट्रीब्यूट किया था किट्स को, कि भी ये किट्स जो है ना का इस्तेमाल ऐसे हो सकता है सर्विलेंस टेस्टिंग के लिए, रेदर देन किसकी बजाय, रेदर देन टू मेक ए मेडिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन, कि आप मेडिकल तौर पर, मेडिकली एडवर्ब बन रहा है, इंपॉर्टेंट डिसीजन महत्वपूर्ण निर्णय दो कि भाई ये कोविड-19 पॉजिटिव ही है, ऐसी घोषणाएं करने के लिए तो मत करो इसका इस्तेमाल, बल्कि इसका इस्तेमाल करो सर्विलेंस के लिए। नैरोइंग डाउन का मतलब हो गया वही कि आपने ऑप्शन कम कर दिए हैं। द टेस्ट टू रिलायबल मेथड्स इज द चैलेंज एंड द WHO along with its collaborating centers is working to identify them। नैरोइंग डाउन यहाँ पे एडजेक्टिव मतलब जेरेंड का काम करेगा, क्योंकि इसको देखकर वर्ब लग रही है। जब किसी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ING फॉर्म में है और उसको देखकर वर्ब डिटरमाइन करते हैं तो इसका मतलब वो जेरेंड है, तो ये जेरेंड है। नैरोइंग डाउन द टेस्ट, तो टेस्ट को नैरो डाउन करना, नैरो डाउन का मतलब बिल्कुल छोटा कर देना, बिल्कुल सटीक पहुंचा देना, उसके ऑप्शंस कम कर देना, पॉसिबिलिटी कम कर देना। टू रिलायबल मेथड्स, कि टेस्ट को नैरो डाउन करके रिलायबल मेथड्स तक लेकर जाना। नैरो डाउन कहाँ तक किया, रिलायबल मेथड्स, कि भरोसे के लायक तरीके जो होते हैं ना वहीं तक इसको लेकर जाना, कि टेस्ट की भरोसे के लायक एक प्रक्रिया है। इज द चैलेंज, ये एक चुनौती है कि इसको इस प्रकार से नैरो डाउन करो, इस टेस्टिंग किट को, इस टेस्ट के तरीके को, कि भी रिलायबल मेथड्स हैं, है ना, टेस्टिंग का तरीका ऐसा हो कि जिसको लेकर भरोसा हो कि हाँ इससे बिल्कुल सटीक परिणाम निकल रहे हैं, ये चैलेंज है। एंड द WHO अलॉन्ग विद इट्स कोलैबोरेटिंग सेंटर्स, WHO किसके साथ, अलॉन्ग विद इसके साथ, कोलैबोरेटिंग सेंटर्स जो इसके सहयोगी केंद्र हैं, सहयोगी सेंटर्स हैं उनके साथ, इज वर्किंग। अलॉन्ग विद वाले प्रोसेस में ये रहता है कि पहले वाला सब्जेक्ट देखकर वर्ब लगाते हैं, तो अलॉन्ग विद से पहले क्या है, हु। ऐसा ही होता है एज वेल एज में, ऐसा ही होता है विद में, विद ऑल में, टुगेदर विद में, हेडेड बाई में, लेड बाई में, कंट्रोल्ड बाई में, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जिनके होने पर पहले वाला शब्द देखते हैं। इसमें उल्टा पढ़ते हैं, कैसे, इसको इस तरह पढ़िए कि अपने जो कोलैबोरेटिंग सेंटर्स हैं उनके साथ साथ WHO क्या काम कर रहा है, वर्किंग टू आइडेंटिफाई दैम, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये दैम कौन सा है, दैम है ये वो मेथड्स, इन मेथड्स के लिए है, तो उन मेथड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि कौन से मेथड्स होंगे जिससे टेस्ट सही एकदम सटीक हो पाएगा। आगे देखो, द रिजल्ट्स विल बी क्रूशियल एंड ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग द US व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स आर लुकिंग एट सेरो सर्विलेंस। रिजल्ट विल बी क्रूशियल, रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्रूशियल का मतलब सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, वाइटल, ये सब महत्वपूर्ण के लिए है। एंड ऑल कंट्रीज, और सारे देश, इंक्लूडिंग द US व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स, इसमें शामिल है US का व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स है, वो भी शामिल है। आर यहाँ पे देखो इंक्लूडिंग है तो भी हम सब्जेक्ट पहले वाला लेंगे, तो ऑल कंट्रीज यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ऑल कंट्रीज के देख के आर, वो देख रहे हैं सेरो सर्विलांस। सेरो सर्विलांस भी एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसमें मतलब ब्लड सेरम में पता लग जाता है कि एंटीबॉडी है कि नहीं है या इन्फेक्शन है कि नहीं पता लग जाता है। ये एक टेक्निक, एक मेथड, एक प्रकार से इस प्रकार से पढ़िए इसको। तो कह रहा है कि भी रिजल्ट्स बहुत क्रूशियल होंगे इसके, और सारे के सारे देश जिसमें ये भी शामिल है ये क्या कर रहे हैं, ये मतलब सेरो सर्विलेंस की देख रहे हैं। द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस क्या है, दैट विल डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन ऑन कोविड-19। वो बताएंगे कि भाई दैट विल डिटरमाइन, ये सेरो सर्विलांस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, दैट किसके लिए आ रहा है, प्रोसेस के लिए, जो डिटरमाइन करेगा, जो निर्धारित करेगा द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन कोविड-19 की, कौन जनसंख्या कोविड-19 का जिस पर अटैक हुआ उस जनसंख्या में बताएगा, है ना, ये स्टेटस बताएगा पॉपुलेशन का ऑन कोविड-19 पर
कौन सी जनसंख्या, कौन सा तबका विशेष, कौन से लोगों पर ये अटैक हुआ है कोविड-19 का, वो डिटरमाइन करेगा। कहने का मतलब ये है। एन एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन, एग्जिट के साथ फ्रॉम लगेगा, लॉकडाउन से एग्जिट। एनदर पब्लिक हेल्थ मेजर्स, मेजर्स का मतलब स्टेप्स होता है, और बाकी के जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स है, लोक स्वास्थ्य जो कदम है, डिपेंड ऑन सच टेस्टिंग, वो ऐसे टेस्टिंग पर डिपेंड है। डिपेंड ऑन का सब्जेक्ट है, एक तो एग्जिट और दूसरा अदर हेल्थ मेजर्स। एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो प्लूरल बन गया, प्लूरल बन गया तो वह प्लूरल है, डिपेंड ऑन का निर्भर होना होता है। तो ऐसी ही टेस्टिंग पर लॉकडाउन एग्जिट होना, लॉकडाउन से एग्जिट कैसे होंगे, तो उसके लिए ये टेस्टिंग जरूरी है, उस पर ही आधारित है लॉकडाउन से एग्जिट होना। और दूसरा बाकी जितने भी हेल्थ मेजर्स हैं कि क्या किया जाना चाहिए, बाकी कौन से स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, वो सबकी निर्भरता इसी टेस्टिंग पर। टेस्टिंग सही चलेगी, सटीक चलेगी तो कुछ ऐसा आगे प्लानिंग बन सकती है। इंडिया शुड रिमेन फोकस्ड ऑन, फोकस में ऑन लगेगा, केंद्रित होना चाहिए। तो भारत को सलाह दे रखी है, सजेशन के लिए शुड लगता है, तो भारत को फोकस्ड होना चाहिए किस पर, आइडेंटिफाइंग टेस्ट, आइडेंटिफाइंग टेस्ट दैट वर्क वेल, उन टेस्ट पर। पहली बात तो टेस्ट की प्रकृति बताइए कि आइडेंटिफाइंग मतलब जो पहचान करने वाले टेस्ट हैं, दैट वर्क वेल, दैट रिलेटिव प्रोनाउन टेस्ट के लिए आ रहा है। वेल यहाँ पे एडवर्ब है, वर्क की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब हो जाता है, सॉरी वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई भारत को यहाँ फोकस होना चाहिए किस पर, आइडेंटिफाइंग टेस्ट पर, वो आइडेंटिफाइंग टेस्ट जो अच्छे से काम करते हैं। दिस रिक्वायर्स क्लोज इंटीग्रेशन विद एफर्ट्स, अब इसके लिए जरूरत किस चीज़ की है, तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए रिक्वायर्स जरूरी है। दिस सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है, क्लोज इंटीग्रेशन विद एफर्ट्स, इंटीग्रेशन विद एफर्ट्स का मतलब है सामूहिक प्रयास कह सकते हो, मिलजुल कर प्रयासों की जरूरत है। लॉन्च्ड बाय डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स इन द यूएस, यूरोप एंड चाइना, वो प्रयास जो कि लॉन्च किए गए हैं किसके द्वारा, डायग्नोस्टिक्स रेगुलेटर्स। डायग्नोस्टिक रेगुलेटर मतलब वो रेगुलेटर्स, वो संस्थाएं, वो लोग जो कि डायग्नोस्टिक का काम कर रहे हैं, जो रोग निदान का काम कर रहे हैं, जो यूएस में है, यूरोप में है, चाइना में है। हु हैव यूज्ड इमरजेंसी प्रोविजंस टू अलाउ अर्ली यूज ऑफ किट्स, जिन्होंने इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज किया है, आपातकालीन नियमों का प्रयोग किया है। इमरजेंसी आपातकालीन प्रोविजंस, नियम, प्रावधान, टेम्परेरी रूल्स को बोलते हैं। टू अलाउ अर्ली यूज ऑफ किट्स, किसके लिए, ताकि उनको अलाउ कर दिया जाए किट्स के अर्ली यूज के लिए। तो ये इस चीज़ के लिए क्लोज इंटीग्रेशन विद एफर्ट्स मतलब सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। वो प्रयास जो कि डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स जो हैं यूएस, यूरोप, चाइना, यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जिन्होंने इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज़ किया है अर्ली मतलब अलाउ करने के लिए, कि अर्ली यूज़ के लिए इनको अलाउ कर दिया जाए। द किट्स देमसेल्व्स आर अंडर इवैल्यूएशन, कह रहा है कि ये किट्स जो हैं वो पहले से ही इवैल्यूएशन के अधीन है। इवैल्यूएशन का मतलब परीक्षण, इन पर परीक्षण चल रहा है कि ये किट्स सही है कि नहीं, तो किट्स खुद ही यहाँ पे इवैल्यूएशन के अधीन है। एक बार फिर देख लीजिए, एक तरफ तो क्या कहा जा रहा है, एक तरफ तो कह रहा है कि भी इसके लिए ज़रूरत है क्लोज इंटीग्रेशन विद एफर्ट्स की, जो लॉन्च किए गए हों इनके द्वारा। कहाँ कहाँ के हैं ये, इनके हैं। इन्होंने क्या किया है, इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज़ किया है, किसके लिए, कि इनको अलाउ कर दें कि भाई अर्ली यूज़ ऑफ किट्स के लिए, कि किट्स का जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए अलाउ कर दिया जाए। और ये किट्स जो है वो पहले से ही अंडर इवैल्यूएशन है ना, इनका इस्तेमाल करने की एक तरफ मांग रहे हो अनुमति, दूसरी तरफ किट्स खुद हैं वो अंडर इवैल्यूएशन, खुद ऑपरेशन चल रहा है, जांच हो रही है कि सही है कि नहीं है। देयर आर रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग दैट सम वेंडर्स ऑफ रैपिड टेस्टिंग डिवाइसेज इन चाइना हैव रन अफाउल ऑफ रेगुलेटर्स। रन अफाउल ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब गैरकानूनी रूप से काम करना। इन दैट कंट्री सिंस दे हैव नो प्रायर एक्सपर्टीज इन द फील्ड, इसको पढ़ते हैं एक्सपर्टीज, कुशलता को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है, देयर आर रिपोर्ट्स, देयर से स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है, तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं इंडिकेटिंग जो संकेत करती हैं, दैट अब ये इंडिकेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ऐसा रिपोर्ट करते हुए, ऐसा इंडिकेट करते हुए। तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो इंडिकेट करती हैं दैट सम वेंडर्स ऑफ रैपिड टेस्टिंग डिवाइसेज इन चाइना, कि चाइना में कुछ विक्रेता हैं, वेंडर्स का बेचने वाले, तो कुछ वेंडर्स हैं रैपिड टेस्टिंग किट डिवाइसेज के, जो रैपिड टेस्टिंग किट बेचते हैं। हैव रन अफाउल ऑफ रेगुलेटर्स, उन्होंने मतलब रेगुलेटर्स ने जो नियम निर्धारित किए हैं उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, गैर कानूनी रूप से वो बेच रहे हैं या फिर गैर कानूनी तरीके से वो कर रहे हैं काम। इन दैट कंट्री, उस देश में, सिंस दे हैव नो प्रायर एक्सपर्टीज इन द फील्ड, कारण क्या है, सिंस क्योंकि, दे यहाँ पे उन वेंडर्स के लिए है, हैव नो प्रायर, प्रायर का मतलब प्राथमिक, पहले का, एक्सपर्टीज कुशलता, इन द फील्ड मतलब इस फील्ड में उनको कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है और वो बेच रहे हैं। तो ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जो बता रही हैं कि कुछ वेंडर्स हैं रैपिड टेस्टिंग किट डिवाइसेस को रैपिड टेस्टिंग डिवाइसेस को वो चाइना में बेच रहे हैं, और वो रेगुलेटर्स के नियमों का उल्लंघन है। जो रेगुलेटर, जो नियामक संस्थाएं हैं, जो एक निर्धारित नियम उनके हैं, उनका यहाँ पे उल्लंघन हो रहा, वायलेशन हो रहा है उस देश में। कारण ये है कि उनको इस फील्ड में कोई एक्सपर्टीज प्राप्त नहीं है। मेकिंग परचेज डिसीजंस, तो कह रहा है कि परचेज डिसीजंस को बनाना, मेकिंग परचेज डिसीजंस, देयरफॉर कॉल्स फॉर रीग्रस रिव्यू, कॉल्स फॉर का डिमांड होना, रीग्रस का स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, कठोर को बोलते हैं, स्टिफ को बोलते हैं। तो मेकिंग परचेज डिसीजन, तो
खरीदारी का डिसीजन बनाना जो है ना, मेकिंग यहाँ पे जेरेंड है क्योंकि इसको देखकर क्या लग रहा है, कॉल्स फॉर। जब जेरेंड सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब सिंगुलर बनती है, जब इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब सिंगुलर बनती है। तो परचेज डिसीजंस करना कि भी किस से खरीदें, कहाँ से खरीदें, इसके लिए रिगरस रिव्यू की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे रिव्यू करने की ज़रूरत है, ध्यान से देखना पड़ेगा। जब आप देखते हो ना, जब आप प्ले स्टोर पर जाकर कोई मतलब प्ले स्टोर मान लीजिए या फिर कोई फ्लिपकार्ट, अमेजोन में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो पहले आप देखते हो कि रिव्यूज़ लोगों ने क्या दिए हैं इस बारे में। वहाँ पे अगर नेगेटिव रिपोर्ट है, वहाँ पे स्टार देखते हो कि 3.53 है, इसका मतलब प्रोडक्ट है वो रिलायबल नहीं है। वहाँ पे 4.5, 4.36, 4.7 ऐसे कुछ दे रखा है रेटिंग, तो इसका मतलब आप देख लेते हैं कि प्रोडक्ट रिलायबल, उसको ऑर्डर कर देते हैं आप। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे है कि परचेजिंग करने से पहले आप देख लो कि उसकी रेटिंग क्या है, उसका रिव्यू क्या है, लोगों ने क्या बता रखा है, तो सही तरीके से रिव्यू करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे केसेस आए हैं, ऊपर दे रखा है ना, कुछ वेंडर्स है जो ऐसे ही बेच रहे हैं, उनको एक्सपर्टीज है नहीं, पता नहीं है, तो रैपिड टेस्टिंग किट का फिर रिलायबिलिटी शक के घेरे में तो आएगी ही। इन द इमीडिएट कंटेक्स्ट, इमीडिएट का मतलब तुरंत भी होता है, इमीडिएट का मतलब जो फिलहाल एग्जिस्टिंग है वो भी है, तो वर्तमान जो संदर्भ है उसकी बात कर रहा है। द मैसेज शुड गो आउट टू स्टेट्स, मैसेज जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए किसको, राज्यों को। दैट रैपिड टेस्ट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर, सब्स्टिट्यूट में फॉर लगता है कि रैपिड टेस्ट जो है वो विकल्प नहीं हो सकते RT-PCR का। ठीक है, ये RT-PCR का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं, ये मतलब इनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं टू डायग्नोज इन्फेक्शन, संक्रमण का पता लगाने के लिए, डायग्नोज का मतलब पता लगाना होता है। ठीक है, तो इस वर्तमान संदर्भ में मैसेज जाना चाहिए स्टेट्स को कि रैपिड टेस्ट जो हैं वो RT-PCR का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए, डायग्नोज करने के लिए। इट इज़ बाई नो मीन्स क्लियर that antibodies developed in response to COVID-19 provide long-term protection against reinfection. It is by no means, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, clear स्पष्ट that कि antibodies developed in response to COVID-19 की COVID-19 के मतलब रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं कोविड-19 से बचाव के लिए शरीर में जो प्रतिरक्षी उत्पन्न हुए हैं, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन की, क्या वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देते हैं, क्या लंबे समय तक सुरक्षा देते हैं अगेंस्ट री इन्फेक्शन का मतलब पुनः संक्रमण से, क्या उनको पुनः संक्रमण नहीं होगा। जो एक बार अगर किसी के कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गया तो क्या उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ विकसित हो गए, क्या दोबारा वो बीमारी होने की संभावना नहीं है, ये चीज़ें हैं। तो ऐसा कह रहा है कि इट इज़ बाय नो मीन्स क्लियर, कि कोई तरीके से, मीन्स का मतलब तरीका है, तो किसी भी तरीके से ये स्पष्ट नहीं है कि जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं कोविड-19 के रेस्पॉन्स में तो क्या वो प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे नो मीन्स क्लियर दैट एंटीबॉडीज सब्जेक्ट है कि वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देते हैं, क्या किसके खिलाफ, तो प्रोटेक्शन री इन्फेक्शन के खिलाफ। Yet a good test to certify a large section of the population as having developed immunity seems to be promising tool to reopen the economy with some confidence. फिर भी a good test, एक अच्छा टेस्ट हो, to certify, सर्टिफिकेट देने, सर्टिफाई मतलब एक प्रकार से सर्टिफिकेट दे दिया, सत्यापित कर दिया कि भैया हाँ ये सब कुछ सही है। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, तो बहुत बड़ी जो जनसंख्या का तबका है उसको सर्टिफाई करने वाला एक अच्छा टेस्ट हो, एज हैविंग डेवलप्ड इम्यूनिटी, ये कहा जाए कि पॉपुलेशन जो बहुत बड़ी संख्या है, लार्ज सेक्शन पॉपुलेशन का जो है उसने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, तो वो प्रतीत होता है, ये प्रतीत होता है, टेस्ट की बात कर रहा है, ये लगता है टू बी प्रॉमिसिंग टूल, कि ये एक प्रॉमिसिंग का मतलब इसमें फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, तो ये एक ऐसा साधन है जो फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें पूरी संभावनाएं हैं, पोटेंशियल एक प्रकार से टू रीओपन द इकोनॉमी, किसके लिए, कि इकोनॉमी को रीओपन किया जा सकता है विद सम कॉन्फिडेंस, कुछ विश्वास के साथ। तो कह रहा है फिर भी ये सब बातें हमने पढ़ ली, फिर भी एक अच्छा टेस्ट अगर प्राप्त हमारे पास है जिसमें ये सर्टिफिकेट दिया जा सके, सर्टिफाई किया जा सके कि पॉपुलेशन बहुत बड़ा तबका जो है वो डेवलप हो चुका है, उसने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है ना, ये चीज़ प्रॉमिसिंग टूल प्रतीत होती है इकोनॉमी को रीओपन करने के लिए, कुछ कॉन्फिडेंस के साथ, कुछ विश्वास आ जाएगा ताकि इकोनॉमी को, मार्केट को फिर से खोला जा सके। अब अगर बात करें इसके टोन की, तो इसका टोन एनालिटिकल है, क्योंकि यहाँ पर विश्लेषण किया गया लेखक के द्वारा कि कैसे ये जो रैपिड टेस्टिंग किट्स है वो फेल हो रहे हैं और किस राज्य में फेल हुआ है, और राज्यों ने मतलब बहुत बड़ी मात्रा में मंगवा लिए हैं टेस्टिंग किट्स, उसके बाद में असर नहीं हो रहा है, और अगर ये टेस्टिंग किट अच्छा होता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है। तो ये एनालिटिकल एक आर्टिकल है। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के जो आधारित हैं कॉमन एरर्स पर।